जब कुछ भी नहीं था, न दिन न रात, न आकाश था न पाताल, न ध्वनि न गति न रंग न रूप, सिर्फ शून्य था, अनंत अचल अज्ञेय शून्य। पर उसी शून्य के गर्भ में छिपी थी चेतना जो निराकार था, लेकिन सब कुछ बनने को व्याकुल। यही थी सृष्टि की पहली ध्वनि, यही था ओम का नाद, और इसी से प्रकट हुए विश्व शेषनाग पर स्थित योग निद्रा में। और इसी चेतना से प्रस्फुटित हुआ एक और कमल, जिसमें जन्मे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा। पर चेतना के इन दो रूपों को ये ज्ञात न था कि इनसे भी परे कोई है, एक तीसरा तत्व जो न आदि है न अंत, जो शून्य में भी अखंड है, भगवान शिव। जब ब्रह्मांड का रहस्य भी मौन था, तब दो शक्तियां जागी, एक निर्माण की, एक पालन की। पर जब दोनों को अपना प्रथम होना याद आया, ब्रह्मांड में पहली बार विवाद ने जन्म लिया। विष्णु, मेरी चेतना से ही चारों वेद फूटे हैं। मैं ही कमल से प्रकट हुआ, मैं ही आदि हूं। ब्रह्मा, जब तुमने आंखें खोली, मैं पहले ही शेषनाग की शैया पर अनादि जल में योग निद्रा में था। तुम उत्पन्न हुए, मैं था। तुमने जाना, मैं देख रहा था। तुम बोले, मैं सुन रहा था। क्या तुम मुझे उत्पन्न करता नहीं मानते? मैं जिनको जन्म देता हूँ, वही मेरी श्रेष्ठता को ललकारे। श्रेष्ठता सृजन में नहीं, सत्य में है, और सत्य केवल एक है जिसे दोनों ने न जाना। जब ब्रह्मा और विष्णु में ये तय करने का विवाद हुआ कि कौन है श्रेष्ठ, तब ब्रह्मांड में गूंजा एक महान विस्फोट। आकाश फटा और प्रकट हुआ एक अग्निस्तंभ, जिसकी न कोई शुरुआत थी न कोई अंत। वो था स्वयं शिव का अनंत रूप। तुम दोनों में जो मेरा आदि या अंत जान लेगा, वही कहलाएगा सर्वश्रेष्ठ। अब घमंड की परीक्षा थी। ब्रह्मा बना हंस और उड़ चला ऊपर, विष्णु बना वराह और उतरा गहराइयों। पर क्या कोई जान पाया शिव का आदि या उसका अंत? जब अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, ब्रह्मा और विष्णु के मन में उठा, इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ? मैं हंस रूप में ऊपर जाता हूँ, इस स्तंभ के शिखर तक, और मैं वराह बनकर नीचे इसकी जड़ की खोज करता हूँ। एक ऊपर चला, एक नीचे, दोनों अनंत की खोज में निकल पड़े। परंतु अनंत को भला कोई जान पाया है? प्रवाह पावित स्थले गले वनंगलंबितां भुजंग तुंगमालिका डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। कहाँ है इस स्तंभ का शिखर? कोई अंत, कोई सीमा, ये तो अनंत है। हे पुष्प, क्या तुम इस स्तंभ के शिखर से नीचे गिरे हो? प्रभु, युगों पहले मुझे वहां चढ़ाया गया था। तो मेरी मदद करो, कहना कि मैंने उस शिखर को देखा है। तुम मेरी साक्षी बनना। प्रभु, परंतु सिर्फ एक झूठ ब्रह्मा के लिए सृष्टिकर्ता की इच्छा समझोगे। ब्रह्मा ने सत्य का अपमान किया। उन्होंने अहंकार के बादल में छिपकर छल का मार्ग चुना, और केतकी बन गई झूठ की साक्षी।
यही वह क्षण था जब सत्य का दीप बुझा। मैं इस अग्नि स्तंभ की जड़ की खोज में गहरे उतरा, धरा की परतों को चीरते हुए, पर अंत नहीं मिला। यह स्तंभ अनंत है। हे ब्रह्मा, आप ही श्रेष्ठ हैं। और मैं ऊपर गया अग्नि की लपटों के पार, और मैंने इस स्तंभ का अंत देखा। ये केतकी पुष्प इसका प्रमाण है। एक ने सत्य को अपनाया, दूसरे ने झूठ को ओढ़ लिया। एक नम्र बना और अमर हुआ, दूसरा गर्व में डूबा और पतन का पात्र बना। लेकिन उस पुष्प ने झूठ का साथ दिया, क्योंकि ब्रह्मा ने अंत देखा ही नहीं था। और फिर अग्नि स्तंभ साक्षी बन गया। उसने देखा कौन झुका और कौन गिरा। सत्य स्वीकार करने वाला ही पूज्य बनता है, और झूठ वो सदा के लिए मिट जाता है। जब सत्य और असत्य के बीच रेखा धुंधली हो जाए, तब स्वयं महाकाल उस रेखा को खींचते हैं। ब्रह्मा, तूने झूठ बोला, तूने अपने अहंकार को सत्य का वस्त्र पहनाया। इसलिए सुन ले ब्रह्मा, तू कभी भी पूजा के योग्य नहीं रहेगा। मैंने क्षमा करे महादेव। केतकी, तू झूठ की साक्षी बनी, सत्य के साथ नहीं खड़ी हुई। अब से तू पूजा में अर्पित नहीं की जाएगी। विष्णु, तूने सत्य स्वीकारा, अहंकार नहीं विवेक चुना। इसलिए युगों युगों तक तू पूज्य रहेगा। जहाँ सत्य है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ न्याय अवश्य होता है।